बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू पीपीएससी एंड एफपीएससी मैथ सेंटर। एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको तो क्लियर प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए। क्लियर प्रॉपर्टी क्या होती है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती है, और एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। किसी भी सेट में क्लियर प्रॉपर्टी का होल्ड करने का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का मतलब कि किसी भी उस सेट के दो नंबर्स को अगर आप ऐड करें और ऐड करने से जो आंसर आएगा अगर वो भी उसी सेट में अगर होगा तो वो क्लियर प्रॉपर्टी उसे कहेंगे कि वो सेट क्लियर प्रॉपर्टी रखता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर उसी सेट से आप किसी भी दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा अगर वो आंसर भी उसी सेट से बिलोंग करता है तो इसका मतलब वो सेट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज्ड है, मतलब क्लियर प्रॉपर्टी रखता है। अब देखिए कि ये जो सेट है मुझे इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट दिया गया 0। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखते हैं कि क्या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करता है या नहीं। एडिशन के लिए चेक करते हैं पहले। एडिशन के लिए कि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है 0। अब इसके अंदर चेक करना है कि एक ही एलिमेंट है 0, क्या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो 0 को जब 0 में ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है 0, और ये 0 बिलोंग करता है इस गिवन सेट 0 से। अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक कर लेते हैं क्या ये क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, क्या ये क्लोज सेट है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या मतलब कि 0 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है जो आंसर आएगा वो भी इस गिवन सेट से अगर बिलोंग करता है तो ये सेट गिवन सेट इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी ये क्लोज्ड है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज्ड है। क्लोज्ड मतलब ये क्लियर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो हम फिर इसको आंसर में क्या लिखेंगे, 0 इज क्लोज्ड मतलब क्लोज सेट है विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के रिस्पेक्ट में 0 सेट इज क्लोज्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1। अब 1 को चेक करना है क्या ये एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है या नहीं। 1 के लिए अब एडिशन के लिए चेक करते हैं पहले। 1 + 1 = 2 आएगा, तो ये तो बिलोंग नहीं करता गिवन सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1, उससे बिलोंग ही नहीं करता। इसका मतलब ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज नॉट क्लोज्ड, सेट इज नॉट क्लोज्ड। ये क्लोज नहीं है किसकी रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं कि जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है जो आंसर आएगा वो 1 ही आएगा, और जो वो 1 है इस गिवन सेट 1 से बिलोंग करता है। मतलब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो ये क्लोज्ड है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज नहीं है। जिसका मतलब ये अगर किसी एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है लेकिन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये क्लोज नहीं है। इट इज क्लोज्ड, या कर लें सेट 1 इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू किसकी रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। अब सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 0 और -1। अब -1 अब 0 को चेक करना है क्या ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज्ड है या नहीं। तो पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक कर लेते हैं। 0 को जब 0 में ऐड करते हैं जो आंसर आएगा 0, और वो 0 बिलोंग करता होगा इस सेट 0 -1 में। बिलोंग का मतलब ये इसका इसमें मौजूद है। अब 0 में 0 और -1 को करके देख लें। 0 को जब ऐड करते हैं -1 के साथ जो आंसर आएगा वो -1 ही होगा, वो भी इस सेट से बिलोंग करता है। और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है कि -1 को ही मैं जब -1 में ऐड करूं तो क्या आंसर आता है -2, वो बिलोंग नहीं करता इस सेट से। मतलब अब किसी भी एलिमेंट के लिए अगर वो बिलोंग नहीं करता तो हम कह सकते हैं ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज नहीं है, क्लियर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। तो ये 0 -1 इज नॉट क्लोज्ड, फिर हम कहेंगे ये क्लोज नहीं है क्योंकि जब मैंने -1 को -1 के अंदर ही जब ऐड किया जो आंसर आया वो इस गिवन सेट से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ये क्लोज नहीं है। 0 -1 इज नॉट क्लोज्ड किसकी रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जब चेक करते हैं तो क्या -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अब चेक कर लें।
मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट में जब इसको मैं चेक करूंगी -1 को ही मैं जब -1 से मल्टीप्लाई करूंगी, जो आंसर आएगा वो इस गिवन सेट से बिलोंग ही नहीं करेगा, जरूर -1 में बिलोंग ही नहीं करता, तो इसका मतलब ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोज नहीं है। 0 -1 इज नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं 1 है -1। -1 अब देखिए कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पहले हम चेक करते हैं। 1 को जब 1 में ही ऐड करें तो जो आंसर आएगा वो इस गिवन सेट से बिलोंग ही नहीं करता, तो हम कह सकते हैं कि दिस गिवन सेट इज नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सबसे पहले आप सेट के देखते ही कुछ ही खुद से ही जहन में थोड़ा सोच के कम्बिनेशन कौन सा नहीं बनेगा, तो वही सेट आप लिख के उसको कह दें कि ये नॉट क्लोज्ड है, बाकियों को चेक करने की फिर ज़रूरत ही नहीं है। अब जिस तरह के 1 + 1 को मैंने ऐड किया 2 आया और 2 इस गिवन सेट में बिलोंग ही नहीं करता, तो हम कह सकते हैं ये एक नॉट क्लोज्ड है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हम -1 को ही जब -1 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट में अब चेक करते हैं कि क्या ये क्लोज्ड है या नहीं। मल्टीप्लिकेशन के लिए जब चेक किया, जब -1 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर आएगा 1, वो सेट से बिलोंग करता है। और 1 को ही जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो भी 1 आएगा और वो भी इस गिवन सेट से बिलोंग करता है। और क्या इसका कम्बिनेशन बन सकता है? 1 को जब -1 से करें तो -1 आएगा, वो भी सेट से बिलोंग करता है। और क्या हो सकता है? बस यही ही कॉम्बिनेशन बनता है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये बिलोंग कर रहा है, तो ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ऐसे कर लें ना, स्पेलिंग लिखे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये क्लोज्ड है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये क्लोज्ड नहीं है। ये हो गया पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया कि नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेयर लेटर्स यूज्ड रिप्रेजेंट रियल नंबर। जहां ये लेटर्स यूज किए गए इसका मतलब ये रियल नंबर्स ही हैं, रियल नंबर्स हैं, मतलब 1 2 3 हो सकते हैं कुछ भी यहाँ पे। अब ये क्वेश्चंस हमें दिए गए और हमने सिर्फ इन प्रॉपर्टी जो यहाँ इन इक्वेशंस में यूज की गई है सिर्फ उन प्रॉपर्टीज का नाम बताना है। अब नाम बताने से पहले हम सारी उन प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत अच्छा पता होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज में यूज की गई है। उन प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं कि क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स क्या है? एडिशन प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लियर प्रॉपर्टी तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बता दी कि जब दो नंबरों को ऐड किया जाता है जो आंसर आता है अगर वो भी उसी सेट से बिलोंग करे तो उस सेट को कहेंगे कि वो क्लियर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इसमें फिर रियल नंबर्स की बात है। फॉर ऑल एलिमेंट्स के लिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, सेट ऑफ रियल नंबर से कोई भी दो नंबर्स लें, जब उनको जमा किया जाए मतलब जब उनको ऐड करें वो भी उसी सेट रियल नंबर से अगर बिलोंग करता है फिर हम कह सकते हैं कि वो क्लियर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज अ रियल नंबर। एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इसमें भी फॉर ऑल एलिमेंट्स के लिए हम सबको चेक करेंगे। फॉर ऑल एलिमेंट्स हम दो एलिमेंट्स लें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब पहले पोजीशन पे जो एलिमेंट्स रखा था लेफ्ट राइट साइड पे उसको सेकंड पे रखें, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए आए। इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं फॉर ऑल एलिमेंट्स ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, फर्स्ट पोजीशन वाला सेकंड पे और सेकंड वाला फर्स्ट पे। अगर मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको थोड़ा सा सिंपल करवाऊँ कि 1 + 2 करो तो 3 आएगा और जब 2 + 1 करे तब भी 3 ही आता है। इसका मतलब ये क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसका नाम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। प्लस बी इज इक्वल टू जब मैं मतलब पोजीशन बदलने से कोई फर्क नंबर्स पे ना पड़े, आंसर में कोई फर्क ना पड़े, उनको पोजीशन भी बंद की जगह तब्दील करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो उसको कहेंगे वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये एडिशन के लिहाज से सारी प्रॉपर्टीज हम चेक करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए रिस्पेक्ट में सारी चेक करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? इसमें 3 एलिमेंट्स के लिए चेक किया जाता है। For all A, B, C belongs to R,
ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ आर। 3 एलिमेंट्स लें, 3 एलिमेंट्स के लिए क्या कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी। इधर फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट डाल दें तो लास्ट 2 पे ब्रैकेट डालें तो वो इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 1 + 2 + 3, 2 + 1 करें तो 3 बनता है, 3 + 3 6 बनता है, 3 + 2 करें 5, 5 + 1 6 बनता है। मतलब ब्रैकेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि फर्स्ट 2 पे है या लास्ट 2 पे है। इसका मतलब ये नंबर जो हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसमें 3 एलिमेंट्स आते हैं, फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट होती है, उधर लास्ट 2 पे ब्रैकेट होती है। एडिटिव आइडेंटिटी वो हमेशा 1 होती है, 0। एडिटिव आइडेंटिटी इज 0। 0 belongs to R is the additive identity of the set of real numbers such that 0 प्लस कोई भी नंबर में जब किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं नंबर वो वही रहता है। इसको कहते हैं कि ये 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल एलिमेंट्स, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। तमाम एलिमेंट्स के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि 0 को जब भी किसी नंबर में ऐड किया जाए और नंबर वही रहे, उस 0 को उसमें ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो सिर्फ एक एलिमेंट 0 ही है। जितने मर्जी आप रियल नंबर्स देख लें कि किसी, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको नंबर दूं, मेरे पास नंबर है 2, अब 2 में इसमें मैं क्या ऐड करूं कि मुझे आंसर 2 ही मिले, तो सिर्फ कोई भी आप रियल नंबर लेके देख लें तो वो सिर्फ एक 0 ही होगा कि 0 को ही जब किसी नंबर में ऐड किया जाता है तो वो नंबर वही रहता है। 0 किसी नंबर पे ऐड होने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो फिर इसको कहेंगे कि वो 0 जो है वो 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, कि किसी नंबर में ऐड करने से कोई फ़र्क ना पड़े तो वो 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? If the sum of two numbers is 0, then two numbers are called additive inverse of each other. Sum of two numbers is 0 आ जाए, sum of two numbers for example मेरे पास 2 है, अब इसमें मैं क्या ऐड करूं कि मुझे आंसर 0 मिले? sum of two numbers is 0। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 2, 2 में क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मिले? तो वो होगा -2, मतलब उसका सिर्फ साइन चेंज करना है। तो -2, अब ये जो -2 है इज कॉल्ड द -2 इज द इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ 2, एंड 2 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2, एंड -2 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2। ये एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ टू नंबर्स अगर 0 आ रहा है तो उसको कहेंगे द टू नंबर्स आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। एक दूसरे का इनवर्स वो कहलाएंगे, ये इसका इनवर्स है और ये इसका इनवर्स है, ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इनवर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा 2 एंड -2, -2 इज द इनवर्स ऑफ 2 एंड 2 इज द इनवर्स ऑफ -2। इसके लिए भी फॉर ऑल एलिमेंट्स के लिए, फॉर ऑल एलिमेंट्स मेरे कोई भी एलिमेंट आप लें सेट ऑफ रियल नंबर से, तो -a + a करें इज इक्वल टू, अगर आंसर 0 आ रहा है देन a इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -a। ये तो थे जमा के रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में सारी प्रॉपर्टीज, 5 प्रॉपर्टीज थी। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सारी प्रॉपर्टीज हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा अगर वही उसी सेट से बिलोंग करता है तो उसका मतलब होता है कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अभी ये क्वेश्चन हमने किया, अभी क्वेश्चन नंबर 1, उसमें भी यही चीज़ थी क्लोजर प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में। इसमें भी सारे एलिमेंट्स के लिए चेक करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज अ रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल वर्ड्स में लिखूँ, फॉर ऑल, मेरे पास 2 एलिमेंट्स लिए मैंने, फॉर ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स रियल नंबर से कोई भी तमाम एलिमेंट्स के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कि उनकी 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन भी उसी सेट से बिलोंग कर जाए। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को ये सेट होल्ड करता है, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसी तरह जो मैंने कहा था कि 2 नंबर्स की जगह बदलने से कोई फर्क ना पड़े, इसी तरह वो था एडिशन की रिस्पेक्ट में। अब इसी तरह यहाँ मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट में होगा कि a.b इज इक्वल टू b.ai। फॉर एग्जाम्पल अब 2 × 3 कर लें या 3 × 2 कर लें, कि इधर भी 6 बनेगा इधर भी 6 बनेगा, जगह बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू r, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें भी 3 एलिमेंट्स होते हैं। फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू सेट ऑफ r से कोई 3 एलिमेंट्स लें, उसी तरह ब्रैकेट डालने के a × b × c इज इक्वल टू a × b × c। फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट डालें और लास्ट 2 पे ब्रैकेट डालें, वो उनका आंसर अगर इक्वल ही रहता है तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं एसोसिएटिव, ये सेट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है।
इसकी भी एग्जांपल देख लें कि 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4, 6 इंटू 4 24, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना था यहाँ पे, मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव इन्वर्स हो चुका है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ लिखना था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैंने क्या बोला था कि किसी नंबर्स में उसको ऐड करें, उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई नंबर ए है, इस नंबर में किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि नंबर वो वही रहे, इस नंबर को मल्टीप्लाई करने से फ़र्क ना पड़े, तो वो एलिमेंट यहाँ पे कौन सा होगा कि जिसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो वो वही रहे। ये सोचें आप कि क्या होगा, वो सिर्फ एक वन ही होगा कि वन जिससे मल्टीप्लाई होगा तो वो नंबर वही रहता है कि वन को मल्टीप्लाई करने से फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन है, वन इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल रियल नंबर्स। अब नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मैंने क्या कहा था कि किसी दो नंबर्स को, अब एडिशन के रिस्पेक्ट में मैंने कहा था कि दो नंबर्स को ऐड करें और आंसर इज इक्वल टू 0 आए। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होगा कि जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर इज इक्वल टू 1 आए, तो फिर वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। If the product of two numbers is 1, then these two numbers are called multiplicative inverse of each other. For example, inverse of 7 is 1 over 7. इस 7 को जब 1 over 7 से मल्टीप्लाई किया जाता है इज इक्वल टू 1 आता है। मेरे पास अगर 2 है, अब 2 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे आंसर 1 मिले। व्हेन टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड एंड दे गिव आंसर इज इक्वल टू 1, दैट्स मीन दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। 2 when 2 is multiplied by 1 over 2, then we get 1, is mean 1 over 2 is the inverse of multiplicative inverse of 2 and 2 is the multiplicative inverse of 1 over 2। ये तो थी प्रॉपर्टीज। अब सारी प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टीज यूज की गई हैं। अब 4 + 9 इज इक्वल टू 9 + 4। अब जगह बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ा, दरमियान में सिंबल भी एडिशन की यूज की गई है, तो इससे कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर हम इसे क्या लिखेंगे, कम्यूट करती है ये, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट डालिए, लास्ट 2 पे ब्रैकेट डालिए, +1 + 3/4, a +1 + 3/4। नंबर्स वही हैं, बस इधर फर्स्ट 2 पे इधर लास्ट 2 पे ब्रैकेट है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ऐड हो रहे हैं तो ये एडिशन की रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। एसोसिएट के शॉर्टकट एसोसिएटिव है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट फिर अब 3 एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट 2 पे देखें, 3 √3 + √5 + √7 इज इक्वल टू √3 + √5 + √7। फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट लास्ट 2 पे ब्रैकेट, ये भी एसोसिएटिव है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट जब किसी हम देखें मल्टीप्लाई किया जा रहा है आंसर फिर भी वही नंबर आया, तो इसका मतलब ये एडिटिव आइडेंटिटी यूज़ की गई है कि आइडेंटिटी को जब किसी नंबर में ऐड किया जाए और नंबर पे कोई फ़र्क ना पड़े, इक्वल टू वही नंबर आ जाए, इसका मतलब होता है कि वो जो नंबर है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। यही चीज़ मैंने इधर बताई थी कि एडिटिव आइडेंटिटी जब किसी नंबर में कोई नंबर ऐड किया जाए फ़र्क ना पड़े, तो ये जो नंबर होता है जिसको ऐड किया गया होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है। और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कि उसको मल्टीप्लाई किया जाए नंबर वो वही रह जाए, तो जो नंबर मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। अब यही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है नंबर वही रहा, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है।
नेक्स्ट, अब 4.1 प्लस नेगेटिव 4.1 मतलब किसी नंबर का इन्वर्स उसमें ऐड किया जा रहा है और इक्वल टू सम ऑफ टू नंबर्स इज 0, दैट मीन दे आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर। सो एडिटिव इन्वर्स ऐड हो रहे हैं तो ये एडिटिव इन्वर्स है। ये भी एडिटिव इन्वर्स है कि a माइनस ए इज इक्वल टू 0, टू नंबर्स ऐड होकर आंसर 0 दे रहे हैं, तो ये भी एडिटिव इन्वर्स को होल्ड करते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए कि √2 इंटू √5। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि जो पोजीशन बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा एंड दे आर मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और पोजीशन भी चेंज हो रही है। फर्स्ट पे था सेकंड पे आया और सेकंड वाला फर्स्ट पोजीशन पे, राइट साइड पे फर्स्ट पे है, इधर जो लेफ्ट पे सेकंड साइड पे है और राइट पे वो फर्स्ट पे है। इसका मतलब ये दे हैव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये कम्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। लेफ्ट साइड पे कुछ नंबर मल्टीप्लाई हो तो अंदर सबके साथ जैसे वो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड से हो रहा है तो इसे कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ओवर सब्ट्रैक्शन, अंदर सब्ट्रैक्शन है तो ओवर सब्ट्रैक्शन है। ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। अगर राइट साइड से कुछ चीज़ मल्टीप्लाई हो तो उसे कहते हैं कि वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए बी माइनस ए सी, ये ए अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो उसे कहते हैं कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर, अंदर अगर एडिशन हो मतलब ऐड का साइन हो तो इसे कहते हैं ओवर एडिशन, अगर अंदर सब्ट्रैक्शन का साइन हो तो इसे कहते हैं ओवर सब्ट्रैक्शन। अब ये देखें, मैं लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। अब यहाँ पे राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है कि वो कैसे कि जी एक्स माइनस है तो माइनस जी वाई। अब राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ओवर सब्ट्रैक्शन ही है। ये अंदर नेगेटिव का साइन यूज हुआ तो ओवर सब्ट्रैक्शन। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। विद ओवर सब्ट्रैक्शन। बस ये दो क्वेश्चंस रह गए इस एक्सरसाइज के, ये भी देख लेते हैं क्या है। ये अब 3 नंबर्स हैं, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अब देखें कि लास्ट टू पे ब्रैकेट है, इधर राइट साइड पे फर्स्ट टू पे ब्रैकेट है। बस लास्ट टू पे हो चाहे वो राइट साइड पे हो चाहे वो फर्स्ट पे हो, लेकिन ये एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, 3 नंबर्स हैं सिर्फ और तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तीनों का मल्टीप्लाई भी होना जरूरी है कि तीनों के दरमियान एक ही ऑपरेशन यूज किया गया हो। एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू, कौन सी प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करता है? एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ भी नंबर देखें लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए बी बनेगा प्लस ए सी बना फिर माइनस ए डी बना। अंदर ये सबके साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड से हो रहा है तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। विद रिस्पेक्ट टू नहीं इसे कहेंगे कि बस ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा बस इसे, क्योंकि ओवर एडिशन भी है सब्ट्रैक्शन भी है, दो ऑपरेशन अंदर यूज किए जा रहे हैं तो ओवर एडिशन या ओवर सब्ट्रैक्शन हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि दो ऑपरेशंस हैं। तो सिंपल इसे कहेंगे कि फिर ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करता है।